क्या आप जानते हैं हमें केदारनाथ जाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने भाई को सपोर्ट करो। तो चलो, हम आपको आज बताएंगे कि केदारनाथ में क्या क्या ले जाना चाहिए आपको पूरा विस्तार से, और कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। ठीक है, तो क्या क्या ले जाना चाहिए ये आपको हम वीडियो के अंत में बताएंगे, तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने निवास स्थान से चलकर हरिद्वार आ जाना है। हरिद्वार स्टेशन के जस्ट सामने ही बस स्टैंड है, जहां आपको काफ़ी सारी बस मिल जाएंगी सोनप्रयाग के लिए, जिसका किराया आपको लगभग 500 से 1000 के बीच तक हो सकता है। और बस लेने के बाद आप लगभग 250 किलोमीटर तय करने के बाद मनमोहक दृश्य के साथ आप पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। और इस यात्रा को आप अपने पर्सनल व्हीकल या फिर टैक्सी से भी कर सकते हो। और एक चीज़ का आपको पहले से ही ध्यान रखना होगा, यात्रा का पंजीकरण टिकट आपको एक दिन पहले ही कराना होगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल या फिर हरिद्वार में ही इसका पंजीकरण करा लेना होगा, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। और इसके बाद आपको चाहिए सोनप्रयाग में होटल रहने के लिए। तो भाई, यह होटल आपको 2000 से 7000 के बीच में मिलते हैं, जैसा आप होटल लोगे उस हिसाब से। इसके बाद आपको गौरी कुंड जाने के लिए रजिस्ट्रेशन चेक कराकर टैक्सी से जाना पड़ता है, जिसका चार्ज लगभग 80 से 100 रुपये तक होता है। उसके बाद आपको गौरी कुंड में स्नान करके माँ गौरी के दर्शन करना है। यहाँ माता पार्वती के स्वरूप में पूजा किया जाता है। और इसके बाद शुरू होगी आपकी असली यात्रा, जो कि केदारनाथ जी के लिए होगी, जो कि 20 से 21 किलोमीटर की है। लेकिन किलोमीटर पोल के हिसाब से 16 किलोमीटर होता है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन हमें लगता है कि 20 से 25 किलोमीटर है, जो आपको सीधे केदारनाथ पहुंचा देती है। अगर आप वृद्ध हैं या फिर चलने में असमर्थ हैं, तो आपको खच्चर, पालकी, पिट्ठू या फिर हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर सकते हैं। इसका चार्ज या किराया आपको 3000 से लेकर 10,000 तक हो सकते हैं। लगभग 7 किलोमीटर की आपकी यात्रा के बाद आप मंदाकिनी नदी के पास रामबाड़ा नामक स्थान पर पहुंच जाएंगे, जहां से आपको ये नज़ारे देखने को मिलेगा। पुल पर से यह रुद्रा पॉइंट तक आपको अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य देखने को मिलते हैं। और फिर रुद्रा पॉइंट पहुंचते ही लगभग आपकी यात्रा का अंत हो चुका होता है, क्योंकि रुद्रा पॉइंट से केदारनाथ जी का टेम्पल सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर ही है। इसके बाद आपको रहने के लिए टेंट या फिर रूम लेना होगा, जिसका चार्ज पर व्यक्ति 1000 से 3000 तक होता है। इसके बाद आप अगले दिन दर्शन के लिए जा सकते हैं। मंदिर के मध्य भाग में केदारनाथ जी का शिवलिंग है। वहां दर्शन करने के बाद आपको मंदिर के पीछे जाना होगा, जहां आपको एक विशालकाय चट्टान मिलेगा देखने को, जिसे हम भीमशिला के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इस भीमशिला ने 2013 में आई आपदा से मंदिर को बचाया हुआ था। ठीक है, और मंदिर के जस्ट पीछे ही एक कुंड होगा, जिसमें केदारनाथ जी का जो जल चढ़ाते हैं आप लोग,
वो सीधा जा कर के वो कुंड में आता है, तो वो कुंड का जल जरूर लीजिएगा और अपने घर लेके जाइएगा। और फिर मंदिर से थोड़ी ही दूर पर आदि गुरु शंकराचार्य जी के प्रतिमा स्थापित की हुई है। वहां जाकर के आप आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन कर सकते हो और ध्यान योग भी कर सकते हो वहां पर। इसके बाद धाम में एक और मंदिर है जहां आपको भोलेनाथ का जयकारा करना होगा सच्चे मन से। तो उस मंदिर के कुंड में बबल निकलते हैं अगर आपका जयकारा सच्चे मन से है तब। और वाटर प्रूफ शूज, सॉक्स जो कि आपको कई जोड़ी लेने पड़ेंगे क्योंकि गीले हो जाते हैं। और उसके बाद आपको कोल्ड की, फीवर की और पेन किलर गोलियां ज़रूर ले जानी हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठंड के कारण या फिर थकान के कारण आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो इसको ज़रूर लेके जाएं। और इसके बाद आपको कैश ले जाना पड़ेगा क्योंकि आपके जितने भी खर्चे होंगे वो कैश में ही करना होगा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता। और हो सके तो कुछ हाई प्रोटीन खाने के लिए भी ले जाओ जो कि आपको ले जाने में पॉसिबल हो। और इसी के साथ हम अपना वीडियो भी ख़त्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो आप ज़रूर अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जिस दोस्त के साथ आप जाना चाहते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे जो कि आपको प्रॉब्लम से बचा सकता है और आपका पूरा सहयोग हो सकता है। तो चलो दोस्तों।